म्यूचुअल इंडक्शन, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक प्रिंसिपल है कि हम जिस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पढ़ रहे थे कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स आपने चेंज कर दिया, तो एज ए रिजल्ट वो आपको क्या देता है, वो आपको ईएमएफ देता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और फिर इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट आ जाता है, यानी कॉइल में करंट मूव करता है, करंट फ्लो करता है, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो अब देखें, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है हमारे पास, जिसकी हम डिटेल पढ़ चुके हैं कि किस तरह ये प्रोसेस होता है, अब उसका एक एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं कि कहां पर उसको हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जो एक हमारे पास इफेक्ट है वो है म्यूचुअल इंडक्शन का, इसके बाद सेल्फ इंडक्शन भी आ रहा होता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन में एक्चुअली हमारे पास दो कॉइल्स होंगे, टू कॉइल्स होंगे। एक कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी, या यहां पर हम शॉर्टली प्राइमरी ही मेंशन करते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी कॉइल। यानी एक कॉइल में आप जो है वो चेंजेस लाते हैं, दूसरे कॉइल में वो अपेयर होते हैं। तो किस तरह होता है, ये सारी चीजें हम यहां से समझते हैं फिगर नंबर 1 से। अब देखें, दो हमारे पास कॉइल्स हैं। फर्स्ट नंबर जो हमने राइट साइड पे शो किया हुआ है, इसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, प्राइमरी कॉइल है ये। और जो राइट साइड पर है, राइट साइड पर, ये हमारे पास है सेकेंडरी कॉइल। अब देखें क्या होता है कि जब आप फ्लक्स चेंज कर लेते हैं, या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो आप चेंज कर लेते हैं किसी कॉइल के एरिया में, तो क्या होता है, उसमें करंट इंड्यूस होता है। अब फर्स्ट कॉइल जो हमारे पास है, इसमें हमने देखे एक तो कॉइल शो किया हुआ है, दूसरी इसके साथ एक सर्किट हमने अटैच किया हुआ है। ये एक सर्किट है, सर्किट मीन वो अरेंजमेंट जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है, उसको हम सर्किट कहते हैं। अब यहां पर देखिए, सर्किट के नीचे हम शो कर रहे हैं बैटरी, यानी एक्चुअली ये सोर्स है, यहां से करंट फ्लो करेगी इस प्राइमरी कॉइल में, बैटरी है। अब बैटरी को अगर आप देखें, बैटरी को हम यहां पर शो कर रहे हैं, ये है बैटरी हमारे पास। अब बैटरी के ऊपर हमने देखे एक स्विच शो किया हुआ है। स्विच जैसे कि पहले हम पढ़ चुके हैं, ये वो पार्ट है सर्किट का जिससे आप करंट के पाथ को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। यानी अगर ये ओपन है, जिस तरह के इस फिगर में नजर आ रहा है, ओपन का मतलब ये कि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, और जब क्लोज हो जाए फिर आप इन दोनों को कनेक्ट कर लेते तो फिर क्लोज हो जाते, फिर इसमें करंट फ्लो करता है। तो स्विच एक्चुअली इस कंडक्शन को अलाउ या स्टॉप कर सकता है। दूसरा जो कॉइल है, देखिए उसमें एक तो कॉइल हमारे पास, दूसरा उसके साथ जो सर्किट हमने यहां पर अटैच किया हुआ है, ये सेकेंडरी सर्किट, आप इसको नाम दे सकते हैं सेकेंडरी सर्किट। और इसी सेकेंडरी सर्किट के साथ हमने अटैच किया हुआ है गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर एक्चुअली वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि करंट की डिटेक्शन करता है, इलेक्ट्रिक करंट की। यानी यहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है या फ्लो नहीं कर रहा, उसको हम कहते हैं गैल्वानोमीटर। अब अगर आप देखें, जब इस करंट में, फर्स्ट करंट में, जब हम इस स्विच को क्लोज कर लेते हैं, जब स्विच को आप क्लोज कर ले तो क्या होता है, इसमें बैटरी की मदद से यहां से करंट फ्लो करता है। जब करंट फ्लो करता है तो इस कॉइल में करंट आ जाता है। इस कॉइल में जब करंट आता है, जब इसमें फ्लो करता है, तो आप देख रहे हैं कि हम कहते हैं कि करंट क्या करता है, जब चार्जेस मूव करते हैं, या जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट यहां पर शो कर रहे हैं, वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जिस तरह कि हम बहुत सी जगहों पर पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट वायर है या कोई और चीज जिसमें करंट फ्लो करता है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड आप किस तरह फाइंड करते हैं? जस्ट जो है करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के जो फिंगर्स हैं वो रखें। यानी फॉर एग्जांपल आप यहां पर कंसीडर कर ले कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऊपर डायरेक्शन में, तो आपके जो बाकी सारे फिंगर्स हैं वो इस डायरेक्शन में रख के, और जो थंब है उसको स्ट्रेच कर ले। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपके बाकी फिंगर्स इस डायरेक्शन में है और थंब को आप स्ट्रेच कर रहे, तो थंब आपकी इस डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इसकी इस डायरेक्शन में, जो कि ऑलरेडी हमने शो किया हुआ है। देखिए ये ब्लू लाइन से ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है जो कि इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए यही मैग्नेटिक फील्ड जो है दूसरे जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है वो उससे पास हो रही है, जो हमने बिल्कुल इसके सामने रखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि दो कॉइल्स हैं,
एक में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, वही मैग्नेटिक फील्ड दूसरे हमारे पास सेकेंडरी कॉइल से पास हो रहा है। जब वो सेकेंडरी कॉइल से पास होता है, अब ये तो देखिए अगर इसकी वैल्यू हम यहां पर कंसीडर कर लें, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी 3 लाइंस फॉर एग्जांपल इससे पास हो रही है। अगर ये नंबर ऑफ लाइंस चेंज ना हो जाए, यानी इतनी ही 3 ही रहे और 3 ही ऑल द टाइम 3 ही लाइंस रहे, यानी हमारे पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो सेकेंडरी कॉइल से, कांस्टेंट, यानी अगर वो चेंज ना हो जाए, तो जब तक वो चेंज नहीं होगा यहां पर नो इंड्यूस्ड करंट, यानी इंड्यूस्ड करंट जो है वो नहीं होगा। चूंकि हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड करंट तब होगा जब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका फ्लक्स चेंज रहा हो। तो जब हम इसको चेंज कर ले, यानी जब इसमें वेरिएशन आती है, वेरिएशन इन फ्लक्स, वेरिएशन इन फ्लक्स, तो वेरिएशन इन फ्लक्स क्या करती है, रिजल्ट में क्या मिलता है हमें, इंड्यूस्ड करंट मिलता है। इंड्यूस्ड, यहां पर हम लिख लेते हैं इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। अब अगर आप देखें, अगर हम इस करंट की मैग्नीट्यूड को चेंज करते जाएं, यानी फॉर एग्जांपल करंट कम है, हमने इंक्रीज कर दिया और इंक्रीज कर दिया, अगर हम करंट की मैग्नीट्यूड को चेंज करते जाएं तो आप जानते हैं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्राइमरीली डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट पर। अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। यानी अगर हम करंट को जो कि प्राइमरी कॉइल में हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी सोर्स से, अगर उसको हम चेंज करते जाएं, इसमें चेंज लाए हम, या इंक्रीज कर ले या डिक्रीज कर ले, किसी भी तरीके से चेंज कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जो कि इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो देखें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो चेंज होगी। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगर है तो इससे ज्यादा लाइन पास होगी सेकेंडरी कॉइल से, और अगर वीकर है तो इससे कम लाइन पास होगी। यानी जिस तरह हम करंट चेंज करेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ लाइंस इससे जो पास हो रही है वो चेंज होगी, और एज अ रिजल्ट हम कहते हैं कि यहां पर हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा। क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जब पास होती है किसी भी एरिया से, उसको हम फ्लक्स कहते हैं। तो जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होगी तो एज अ रिजल्ट फ्लक्स चेंज होगा, और जब एज अ रिजल्ट फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में भी आपके पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। तो अब देखें इस कॉइल को हमने किसी बैटरी के साथ, किसी सोर्स के साथ अटैच नहीं किया है, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मदद से हमने इसमें जो है ईएमएफ इंड्यूस किया, और वो ईएमएफ जो है फिर इंड्यूस्ड करंट यहां पर ला रहा है। और हमें किस तरह पता चलेगा कि यहां पर करंट इंड्यूस हो रहा है? एक्चुअली हमने यहां पर गैल्वानोमीटर इसके साथ अटैच किया हुआ है। गैल्वानोमीटर जिस तरह के पहले हमने पढ़ा वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट की डिटेक्शन करता है, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है या नहीं मौजूद, एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो हमें गैल्वानोमीटर से शो हो रहा है। यानी यहां पर इसकी जो पॉइंटर होती है, जो इसकी नीडल होती है, यूं पहले वो 0 पर होती है जब कोई करंट ना हो, और जब करंट इसमें फ्लो कर जाए तो फिर वो डिफ्लेक्ट होती है। अगर एक फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में आ गई, डिफ्लेक्ट हो गई, तो करंट एक डायरेक्शन में होगा, और अगर फिर इस डायरेक्शन में आ गई तो करंट दूसरी डायरेक्शन में। लेकिन जब 0 से वो डिफ्लेक्ट कर जाए तो इसका मतलब यह है कि करंट जो है वो इंड्यूस हो रहा है। तो यानी यहां पर जो दो कॉइल्स के दरमियान हम एक कॉइल में करंट प्रोवाइड करते हैं, दूसरे में उसी करंट की वजह से हम इंड्यूस्ड करंट जो है यहां पर ला रहे हैं। तो इस तरह के इफेक्ट को, इस तरह के फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन, जिसमें दो कॉइल्स जो है वो इन्वॉल्व हैं, एक में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरे में उसी फ्लक्स चेंज की वजह से यहां पर करंट इंड्यूस हो रहा है। सो ऐसे फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन।